हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल में, आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है। चलिए, आज हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ क्लास का ट्वेल्थ क्लास का हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। एकदम VVI है भाई, एकदम VVI है, याद रखिएगा। चलिए, इससे पहले आप लोगों को कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मेरा एक छोटी सी सपोर्ट, आप लोगों की छोटी सी सपोर्ट चाहिए, जो एक के सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों। आप लोग एक के जल्द से जल्द सब्सक्राइब करा दें प्लीज़। चलिए, कैसे देख सकते हैं, ये क्लास सिर्फ ट्वेल्थ वाले के लिए है, याद रखिएगा। ये टेंथ वाले बच्चे कृपया आप ना पढ़ें तो अच्छा रहेगा। हाँ, बाकी ट्वेल्थ प्लस आप जितने भी एग्जामिनर हो, जैसे अब SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, कोई भी, वो आप इसको देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आपके लिए एकदम एकदम उपयोगी है। चलिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसको सिंधु घाटी, उसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का दो गो नाम है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता भी कहती है, या कहते हैं, सॉरी, याद रखिए, ठीक है। इसकी संपूर्ण जानकारी की बात करें, संपूर्ण जानकारी तो आप लोग इसमें बताया जा रहा है। देखिए, इसके सबसे पहले परिचय हम जानते हैं। परिचय मेरा दिया है, परिचय दिया, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। मतलब जो हड़प्पा मेरा सभ्यता था ना, जो हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारे कितना विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन मतलब पुराना, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी, याद रखिएगा जी। इसका विकास की बात करें, लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अगर इसका बात करें कि इसका विकास की बात करें तो कब हुआ था? लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच इसका विकास हुआ था। इसका नाम की बात करें तो क्या नाम था? इसका नाम क्या था? आपको बोला, इसका नाम हुआ था क्या? हड़प्पा। जी, हम लोग हड़प्पा के नाम से इसके नाम स्थल था। क्या इसका नाम हड़प्पा स्थल से आधारित था, ठीक है। जहाँ इसके विशेष अवशेष सबसे पहले मिले थे, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा अवशेष मिले थे। जैसे तांबा, लोहा, ये सब काफ़ी चीज़, मतलब औजार यहाँ मिला करते थे, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि सर आखिर हड़प्पा कोई खोज किया होगा, कोई तो खोज किया होगा। जी सर, ज़रूर किया है। तो देख सकते हैं, हड़प्पा की खोज 1921 में, 1921 में किसने? 1921 में दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। कब किया था? 1921 में। 1921 में किसने? दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब हम तो बात करते हैं इस पर। इधर इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ये दोनों इम्पोर्टेंट, याद रखिए। मोहनजोदड़ो, उसी मतलब क्षेत्र में एक और नाम था मोहनजोदारो, जिसकी खोज की बात करें तो सेम एक साल बाद 1922 में किसने? तो राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। राखालदास बनर्जी ने खोज किया था, किसका? मोहनजोदारो। खोज कब हुआ था? 1922 में। किसने किया? राखालदास बनर्जी ने, ठीक है, राखालदास बनर्जी ने, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके आगे हम फटाफट चलते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों। प्रमुख नगर, इनका प्रमुख नगर की बात करें तो याद रखिए, प्रमुख नगर लगभग इसका अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट था, जो 5 गो था। क्या था? 5 जो था ना, एकदम प्रमुख नगर था। मतलब ना होता है जैसे इस क्षेत्र में ना सबसे 5 महान, ठीक था, जगह था, जिसके अंदर सबसे पहले हड़प्पा आता है, 2 नंबर मोहनजोदड़ो आता है, 3 नंबर लोथल, 4 नंबर कालीबंगा, 5 में धौलावीरा आया था, याद रखिएगा। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन कौन था? तो 5 को था। कौन कौन? तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा था, याद रखिएगा। चलिए, इसकी विशेषता की बात करें, इसकी आपको हम विशेषता की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें, देखिए सबसे पहले दिया नगर योजना। वहाँ था ना, नगर योजना एक विशेषता था, जिसमें नगर में मतलब गांव जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या होता था, क्या सकते हैं, क्या देखिए, देख सकते हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जो सड़क था ना, एक दूसरे को समकोण काटती थी। जैसे आप लोग हम बताना चाहते हैं इस प्रकार, जैसे सड़क सीधा गया, वही सड़क सिर्फ इस तरह आता था, फिर ये सड़क इस तरह चल जाता था। तो क्या एक तरह समकोण, समकोण क्या काटती थी? समकोण काटती थी, समकोण, ठीक है, समकोण काटती थी। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों किस प्रकार काटती थी? तो समकोण काटती थी। क्या किस प्रकार काटती थी? समकोण काटती। किस प्रकार? तो समकोण काटती थी, याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब फटाफट आगे चलते हैं। अब बात करेगा बात करें कि वहाँ के जो घर दुआर जो था ना, किस प्रकार से बनी हुई थी? तो जो घर दुआर था, पक्की ईंटों से, क्या पक्की ईंटों के मकान थे। वहाँ घर मरई टाटी के नहीं था, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन में देता है, समझ में आ गया? अधिकतर ध्यान दीजिएगा ट्वेल्थ वाले बच्चे का है कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो बात करें वहाँ का जो घर कथी का बना हुआ था, तो पक्की ईंटों का बना था। कथी का बना था? पक्की ईंटों का बना था। पक्की ईंटों के वहाँ घर बने थे। सुनो, उनतः जल निकासी वहीं थी। उनका जो जल निवासी था ना, ईंटा में से बगले में से निकासी किया गया था। ठीक है, ठीक है। निवासी की बात करें। अब अगला हमको दिया गया है अर्थव्यवस्था। वहाँ की व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार लोग क्या करते थे, यही बारे में। तो एक में था मेरा क्या, मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? मुख्य व्यवसाय कृषि था। दो में था मेरा क्या, गेहूं जौ कपास की खेती होती थी। वह पूछेगा कि वहाँ मुख्य व्यवसाय सबसे ज़्यादा खेती कौन चीज़ का होता था, तो गेहूं जौ और कपास की खेती होती थी। चलिए आप लोग समझ चुके हैं। अब तीन में दिया व्यापार भारत तथा अन्य देशों से होता था। माने जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, ये पूछेगा कौन सा देश में पड़ता है, तो याद रख सकते हैं पाकिस्तान है। कहाँ है बउआ? पाकिस्तान में पड़ता है, याद सकते हैं पाकिस्तान में पड़ता है। अब बात करेगा कि आखिर पाकिस्तान में पड़ता है तो कौन कौन सा देश में इसका व्यापार चलता था, तो याद रखिए पहले ही इसका व्यापार चलता था अपने भारत से, सबसे पहले चलता था। उसके भारत के बाद अन्य देशों, मतलब सभी देशों से होता था। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, बहुत बड़ा बड़ा देश से होता था। इसके काफ़ी चलता था हेरा फेरी। ठीक है। अब बात करें धर्म की, इसकी धर्म क्या थी, तो ये धर्म जो थे ना, इसका जो धर्म था धर्म, तो एक में था आपको क्या, यह मातृ देवी की पूजा करती थी। वहाँ सीधा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा कर, सिंधु घाटी लोग किसकी पूजा करते थे, तो याद रख सकते हैं आप लोग मातृ देवी। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। किसके? मातृ देवी की पूजा करते थे। चलिए बहुत अच्छा। अब हम जानते हैं फटाक से, और दो में मेरा है, देख सकते हैं वो वो है ना जो पशुपति शिव, मतलब वो शिव जी के भी पूजा करते थे। किन को? शिव जी को। वो पशुपति शिव जैसे आकृतियाँ वाली मुहर मिली थी। वो माधुरी तो पूजा करते करती थी। बाकी शिव जो पशुपति जो मुहर मिली थी ना, वो कहाँ मिली थी? उसी कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला। याद रखिए हड़प्पा में मिला था शिव पति, मतलब भोले बाबा जो होता है ना पत्थर की मूर्ति, वो कहीं मिला हुआ था। ठीक है। अब आगे बात करें, तीन में था वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रचलन था। वहाँ था ना, वहाँ वृक्ष वृक्ष पर काफ़ी पूजा किया जाता है। मतलब वृक्ष लोग जैसे वृक्ष पेड़ पौधा को बोलते हैं, और पशु काफ़ी पूजा वहाँ करते थे, काफ़ी पूजा करते, याद रखिएगा। अब मातृ देवी की सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे मेरा चौथा नंबर कला एवं शिल्प। कला एवं शिल्प के बारे में बताया, ताकि वहाँ के लोग क्या क्या पसंद करते थे, मतलब कौन कौन से उसको करने में मन लगता था, क्या क्या उन लोगों का जैसे हुनर था। तो वो याद रखिए, पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा युग की सभ्यता, कौन सा युग की सभ्यता है युग, तो वो याद रखिए कांस्य युग। कौन सा युग है? कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए इसमें देता है, देखिए हटा देते हैं। चलिए दिया है कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति मिली थी। मैंने कांस्य युग में एक प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति मिली थी, याद रखिए नर्तकी मूर्ति मिली हुई थी। दो में दिया दाढ़ी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। मतलब जिसका जैसे आदमी है ना, उसका जैसे, एक मिनट, उस जैसे आदमी है ना, तो इसका जैसे दाढ़ी से निकल गया, तो दाढ़ी वाला में क्या मूर्ति थी, इसका दाढ़ी वाला मूर्ति था। ठीक है, इस प्रकार की मूर्ति हम मिला करती थी। अब लिपि की बात करें, लिपि तो हड़प्पा लिपि में अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, याद रखिएगा। हड़प्पा जो लिपि है ना, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसमें मतलब लोग आज तक नहीं पढ़ पाया इस लिपि को। इसका हड़प्पा का पतन की बात करें तो जैसे में बाढ़ से काफ़ी पतन हुआ था, और नदियों के मार्ग का बदलाव और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं से काफ़ी इसकी क्षति हुई थी। तो आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे के है, तो सिंधु नदी के किनारे नाम है, याद रखिए। पूछेगा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा नगर, जैसे आप लोग पढ़ाए थे ना, ये दोनों में, सर ये दोनों में आप बताइए हमको, सबसे बड़का नगर कौन है, सबसे बड़ा नगर, तो याद रखिए सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है। पूछेगा लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, सर गुजरात में है। अच्छा, कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में, सही, कालीबंगन राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ है, तो ये आप लोग मालूम है पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अब आगे फटाफट आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग के लिए एकदम दो चार हम इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे लिया है, जैसे इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। जैसे दिया हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया, बताओ। अब हम आप लोग हम ऊपर बताए थे इसके परिचय में, राखालदास बनर्जी ने, या दयाराम साहनी ने, या जॉन मार्शल ने, या किंगनम ने, बताओ। किंगनम किसने किया, किंगनम ने, किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो मतलब बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। किसने हो जाएगा, दयाराम साहनी जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अब हम फटाफट चलते हैं, जैसे दिया आंसर। अब मेरा दिया देखिए,
मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, पूछेगा मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों को टीला, देवताओं को नगर, व्यापारिक नगर, बंदरगाह। तो याद रख सकते हैं मोहनजोदाड़ो ऐसे जगह था ना जहाँ एक बहुत बड़ा टीला था, ठीक है, बहुत बड़ा एक टीला था। उस टीला में था ना काफ़ी मतलब कथी मरे हुए लाश को गाड़ा जाता था, काफ़ी आपको मिले जिन्हें तिन्हें मरा हुआ लाश मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसी मरे हुए लाश को ना सब क्या कहा मृतकों का टूला है, वह मतलब मरल आदमी का एक टीला बना हुआ है। तब पूछेगा मरल आदमी का टीला कहाँ था, तो मोहनजोदाड़ो में। कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में था। इसका राइट आंसर मोहनजोदाड़ो कहाँ मृतकों का टीला कहा जाता है। एकदम भी याद कि बिहार पुलिस हो, एसएससी, रेलवे, कुछ भी एग्जाम के लिए या 12th के लिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हर साल काफ़ी पूछता है। चलिए आप फटाफट देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग दे चुका है, देख सकते हैं। चलिए अब दिया हड़प्पा, हड़प्पा दिया, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताओ। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सिंधु या रावी। तो आपको बताया था पहले हमको बताया था हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है सर, रावी नदी किनारे। किसकी नदी किनारे, रावी नदी। इसका राइट आंसर क्या है, डी। इसका राइट आंसर डी, डी देख सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। अब दिया है मेरा क्वेश्चन, सिंधु क्या दिया है, सिंधु नदी कहाँ अवस्थित है। अभी फिर बताए थे हड़प्पा जब कहाँ से रावी नदी किनारे, तो सिंधु नदी सर कौन हो जाएगा, तो सिंधु नदी में लोथल हो या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रख सकते हैं इसका राइट आंसर सी, जो मोहनजोदड़ो। तो कहाँ हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, आप लोग को राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए फटाफट देखिए आंसर दिया है। अब हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी, मतलब कौन चीज़ ना बोले थे, आपको पहले पढ़ा दिए थे क्या, गेहूँ जौ काफ़ी इस तरह करते थे। सबसे ज़्यादा क्या करते, चाय या गेहूँ या कॉफ़ी या रबर। सर गेहूँ जो आप बोले हैं, तो जिसमें से जौ भी नहीं है, सिर्फ गेहूँ है। अच्छा इसका राइट आंसर सर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या था, गेहूँ, लोग काफ़ी वहाँ खेती करते थे, याद रखिए गेहूँ जो ये सब खेती करते थे। चलिए अब हम हाल ही फटाफट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, आगे एक दो और मिलेगा भाई। बिहार बताइए, सॉरी हाँ, लोथल किस राज्य में स्थित है, हम पहले आप लोग बताए थे लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल आप लोग किस राज्य में स्थित है, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। सर बिहार राज्य में तो नहीं स्थित है। राजस्थान में क्या है, कालीबंगन है, कालीबंगन है। अच्छा गुजरात में क्या है सर, हाँ गुजरात में सर लोथल है। कहाँ है, गुजरात में क्या है, लोथल में रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर सी। चलिए इसका राइट आंसर सी दिया है। अब मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, मतलब वहाँ के लोग पढ़ गई अभी तक लिपि को या नहीं, तो दिया पढ़ ली गई है या संस्कृत है या अपठित है या अरबी है। तो आप जो पहले क्या बताए थे कि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो जो चीज़ अभी न पढ़ा गया है उसको क्या बोलेंगे, अपठित, मतलब नहीं पढ़ा गया उसको बोलेंगे अपठित। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आप दिया। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से जाना जाता है, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो आप लोग बताए थे ना इसका दो नाम है, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। देख सकते हैं इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब दिया हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब कौन चीज का धातु से उसको ज्ञान नहीं था, मतलब ज्ञान उसके पास नहीं था, कौन चीज के ज्ञान नहीं था बताइए। तो उसका सर राइट आंसर में क्या हो सकता है, तांबा होगा या कांसा या सोना या लोहा। तो सर याद रखिए आयरन, मतलब आयरन का मतलब लोहा, क्या था, लोहा का ज्ञान नहीं था सर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का लास्ट है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, हड़प्पा में बताइए कौन कौन सा सबसे बड़ा, बोले थे ना पढ़ा दिए थे पहले ही ऊपरे बताए थे, धौलावीरा, सॉरी लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन या रोपड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। क्या होगा, धौलावीरा। भारत का अपना, भारत में ना धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में कहता है तो मोहनजोदड़ो होता है, ठीक है, भारत का पूछ रहा है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए तो आप लोग को अब मेरा ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें आप लोग, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, और दोस्तों में काफ़ी शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।